जब भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि यहाँ पर जो यमुना जी हैं, तो यमुना जी में कालिया नाग रहता था, और जब यमुना जी में कालिया नाग रहता था ना, तो उसके विष के प्रभाव के कारण जो गैयां जल का पान करती थी, वो जल के पान करते ही उन गायों की मृत्यु हुआ करती थी। तो कन्हैया ने विचार किया कि गायों की रोज मृत्यु हो जाती है, जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, और जो आसपास में जो घास है उस घास को भी, वो घास भी सूख गई। तो कन्हैया सोचते हैं कि मेरे साथ तो दाऊ भैया जाते हैं, अगर मैं कुछ करूं भी तो कैसे करूं। लेकिन जब कुछ गोप नंद बाबा से कह रहे थे कि नंद बाबा, हमारे यहाँ जो कालिया नाग इस यमुना जी में रहता है, तो कालिया नाग के विष के प्रभाव से यहाँ जीवों को बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब कन्हैया ने इस बात को सुना तो कन्हैया विचार करने लगे, क्यों ना किसी एक दिन में अकेले गैया चराने जाऊं, और क्योंकि अगर दाऊ भैया मेरे साथ जाएंगे ना, तो वो क्या है, शेषनाग के अवतार हैं और वो कालिया नाग है, इसलिए दाऊ भैया को साथ नहीं ले जाना चाहते। तो जैसे ही मैया से कहा, मैया एक काम कीजिए, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो अब किसी चीज का भय नहीं है, अब दाऊ भैया गाय चराने ना जाएं, मैं अकेले गायों को चरा लूंगा। तो जब इतना कहा तो मैया ने कहा, ठीक है कन्हैया, तू अब अकेला जा सकता है। तो जो गौल वाले थे, उन गौल वालों के साथ में आज कन्हैया दाऊ भैया के बिना ही अकेले गायों को चराने गए। तो अब उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मुझे अपने कार्य को बनाना चाहिए। तब कन्हैया ने कहा गौल वालों से, मित्रों, क्या आप सब मेरे साथ यहाँ खेलोगे? तो जब खेलने की बात की सारे गौल वालों ने कहा, कन्हैया गाय तो अपनी चर ही रही हैं, तो हम यहाँ खेल लेंगे, क्या जाता है। तो जैसे ही वहां खेलने लगे और खेलते खेलते जब जिस गेंद से कन्हैया खेल रहे थे, उसी गेंद को जब श्री दामा ने कन्हैया तरफ फेंका तो कन्हैया ने पकड़ लिया, और कन्हैया ने देखा अब इस गेंद को यमुना जी में कैसे डालूं, क्योंकि जो गेंद थी ना वो श्री दामा की थी, और श्री दामा अगर गेंद वो गिर जाती तो श्री दामा नाराज होता, क्योंकि गेंद से वो खेलते थे। तो जब कन्हैया ने विचार किया कि कैसे मैं यमुना जी में प्रवेश करूं, तो जैसे ही देखा कि थोड़ी सी इधर जगह है, उसी जगह से उस गेंद को यमुना जी में डाल दिया। जैसे ही डाला तो आज श्री दामा ने देखा कि मेरी जो गेंद थी वो यमुना जी में डाल दी, और यमुना जी में विषैला नाग रहता है, और गेंद के लिए जिद करने लगे। कहा, कन्हैया तूने खेलने के लिए बोला था तो, और तूने ही मेरी गेंद को फेंक दिया, इसलिए मुझे तू गेंद अभी ला के दे, क्योंकि अभी ला के नहीं दिया मैं तेरी माँ से मैं शिकायत कर दूंगा, मैया यशोदा से शिकायत करूंगा। और कन्हैया को तो कोई बहाना चाहिए ही था, तो कन्हैया ने क्या किया, श्री दामा से कह दिया, ठीक है मैं तुम्हारी गेंद को लेकर के अभी आता हूँ। जैसे ही कन्हैया जाने लगे तो जो यमुना जी के किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष था, उस वृक्ष पर चढ़ गए। अब तो श्री दामा ने सोचा कि शायद कन्हैया सच में यमुना जी में कूदना चाहता है, तो ये श्री दामा ने कहा, कन्हैया वापस लौटा, तू अब यमुना जी में मेरी गेंद लाने के लिए मत जा, क्योंकि यमुना जी में नाग रहता है और उसके विष के कारण गायों की मृत्यु हो गई,
तो तुम उसमें मत जा। लेकिन कन्हैया को बहाना चाहिए था। कन्हैया झट से गए और कदम के वृक्ष पे चढ़ करके यमुना जी में प्रवेश कर गए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया तो कन्हैया ने नीचे जल में प्रवेश करके गए और देखा कि कालिया नाग बड़ी मस्ती में सो रहा था। जब कालिया नाग सो रहा था तो आज कन्हैया ने जाकर के कालिया नाग को जगाने का प्रयास किया। और जैसे ही कालिया नाग को जगाने का प्रयास किया तो जो नाग की पत्नी थी ना, तो वो कहने लगी, ये बालक तो कौन है जो यहाँ मृत्यु के मुँह में आ गया है, जा वापस लौट जा। तब एक पत्नी ने कहा कि अगर ये साधारण बालक होता ना तो ये यहाँ तक आ ही नहीं पाता, ये कोई असाधारण बालक है इसलिए यहाँ तक आ गया है। लेकिन फिर वो समझाती हैं कि बालक तू वापस लौट जा, अगर मेरे पति देव जाग गए ना तो फिर तेरी खैर नहीं। तो बहुत समझाया नाग पत्नियों ने, लेकिन कन्हैया नहीं माने। आज कन्हैया ने जैसे ही कालिया को जगाया तो कालिया जैसे ही जागा और क्रोधित हो उठा। जब क्रोधित हुआ तो कहा, ये बालक तो कौन है जो मेरे यहाँ खुद चल करके मृत्यु के मुंह में आ गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो तुम यहाँ पर इस मैया यमुना के जल को जो गंदा कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, जिससे कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि आप यहाँ से अन्यत्र चले जाइए, अन्यथा यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। जैसे ही कहा तो कालिया नाग ने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से भगाने वाले। तो जब कालिया ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भेजूंगा। आज क्रोधित होकर कालिया की और इधर भगवान कृष्ण की थोड़ी लड़ाई होने लगी। और जब लड़ाई हुई ना तो नागिन जो नाग पत्नी थी ना, उन्होंने कहा, प्रभु ये बालक है, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, गलती से आपके पास आ गया है। लेकिन कन्हैया ने कहा कि माताओं आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप तो अपनी पति की चिंता कीजिए क्योंकि मृत्यु मेरी नहीं आई है, कष्ट आपके पति को होने वाला है, इसलिए आप इनसे प्रार्थना कीजिए, इन्हें समझाइए। लेकिन कालिया नाग नहीं माना। जैसे ही कालिया नाग को पछाड़ा ना तो आज कालिया नाग समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आज हाथ कालिया नाग ने जब जोड़े और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैंने आपसे युद्ध करने की कोशिश की है, आपको मैंने पहचाना नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कि अगर तुम माफी मांग रहे हो तो एक बात मेरी मान लो कि यहाँ से यमुना जी से तुम रमणक द्वीप में पहुंच जाओ। तब कालिया ने कहा कि प्रभु अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना तो गरुड़ जी मुझे वहां रहने नहीं देंगे। और जब नाग ने कहा कि प्रभु मैंने जो आपसे जाने अनजाने में जो युद्ध किया है ना, जो लड़ाई आपसे की है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि इसमें मेरी भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म तो आपने मुझे दिया है, क्रोधी स्वभाव आपने मुझे दिया है, विष मेरे अंदर जो है ना वो भी आपने दिया है, तो मेरा इसमें क्या दोष है। जब इतना कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया और कहा कि तुम जाओ और रमणक द्वीप पर रहना। और जब इतना कहा तो कालिया नाग कहने लगा, ठीक है प्रभु, जब आपकी आज्ञा है ना तो मैं जरूर जाऊंगा। और प्रभु को बाहर तक छोड़ने के लिए जैसे ही
भगवान कृष्ण से कालिया नाग ने कहा कि आप मेरे साथ ऊपर तक चलिए, क्योंकि मैं अकेले आपको नहीं जाने